हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मेरे प्यारे बच्चों में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक लेके आया हूं, चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में। और ये अमेजिंग अमेजिंग लेक्चर होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। ये टॉपिक जो है वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे। और ये जो टॉपिक है बेटे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके पूरे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर आता है। और ये मेरी गारंटी है कि 2026 बोर्ड का पेपर हो और ये इस टॉपिक में से क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो तैयार हो जाओ बेटे इस अमेजिंग लेक्चर के लिए, और जबरदस्त तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझने वाले हैं। ठीक हो गई बात? ये नहीं हो गई? थोड़ा सा बेटे ये लेक्चर भले ही बड़ा हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा ही बड़ा होगा, टेंशन मत लो। लेकिन बेटे ये मेरी गारंटी है कि जब आप इस लेक्चर को देख लेंगे तो आप लोगों के कंप्लीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड डाउट खत्म हो जाएंगे। ठीक हो गई बात? ये नहीं हो गई? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटे गारंटी के टॉपिक में भी आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक में भी आता है, और जब हम फुल फ्लैश क्वेश्चन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, वहां भी आता है। और यही नहीं बेटे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन तो डायरेक्टली भी आते हैं। 1 मार्कर, 3 मार्कर और 4 मार्कर के क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक पे पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे बहुत सारे टीचर्स जो हैं, अमेजिंग टीचर है, बढ़िया बढ़िया टीचर है, जो यूट्यूब के ऊपर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं कॉमर्स से रिलेटेड, और बहुत अच्छा अच्छा बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी मेरी ये शिकायत है कि इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा इस दिशा के अंदर कि ये लेक्चर जो है आप लोगों के लिए एक यूजफुल लेक्चर हो, और आपके कंप्लीट डाउट जो हैं बेटे इन डेप्थ तरीके से खत्म हो जाएं। और ये टॉपिक सिर्फ आपको आज तो काम आएगा ही आएगा, आगे जब आप रिवाइज करेंगे तो भी आपको ये बहुत ही गोल्डन लेक्चर होने वाला है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं अपने इस अमेजिंग लेक्चर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो बेटे, सबसे पहले समझना है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is the amount allowed to partners on the capital invested by them in partnership firm। जो भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर ने पैसा इन्वेस्ट किया है, उस पैसे के ऊपर जो ब्याज दिया जाएगा फर्म के द्वारा दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? पार्टनर को। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी है बेटे। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है सर? पार्टनर अलग है और आपका जो बिजनेस है, पार्टनरशिप फर्म है, वो अलग है। क्लियर हो गई बात? अब एक बात बताओ, कैपिटल का पैसा किसका है? कैपिटल का पैसा सर पार्टनर का। लगा किस में रखा है? पार्टनरशिप फर्म में। तो भाई पार्टनरशिप फर्म ब्याज देगी किसको? पार्टनर को। क्लियर हो गई बात? और ये बेटे रिवॉर्ड होता है पार्टनर के लिए कि भाई जिस पार्टनर ने ज्यादा कैपिटल लगा रखी है उसको ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा, और जिस पार्टनर ने कम कैपिटल लगा रखी है उसको कम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। और ये मोटिवेशन भी है बेटे, और डिससेटिस्फेक्शन को पार्टनर्स के बीच में दूर करने का तरीका भी है। अब मान लो कि एक पार्टनर ए है और उसने 4 लाख रुपए की कैपिटल लगा रखी है, और एक पार्टनर बी है उसने 1 लाख रुपए की कैपिटल लगा रखी है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा तो क्या बेटे पार्टनर ए के दिल में डिससेटिस्फेक्शन की भावना क्रिएट हो सकती है या नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो इस डिससेटिस्फेक्शन की भावना को खत्म करने के लिए बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाता है। आई होप कि आपको इसका लॉजिक समझ आ गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटे किस तरीके से पार्टनर की साइकोलॉजी को और पार्टनरशिप फर्म को मजबूती से आगे कंटिन्यू और चलाने में कितना ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे। इट इज अ वे टू रिवॉर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया, पार्टनरशिप फॉर देयर इन्वेस्टमेंट, स्पेशली व्हेन द कैपिटल कंट्रीब्यूशन आर अनइक्वल। अभी मैंने एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल की मदद से आपको यह समझाया। ठीक है, आगे देखो, जर्नल एंट्री की बात करें तो भाई जर्नल एंट्री बिल्कुल सिंपल है। देखो थोड़ा सा सुन लो भाई, एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा? सर पार्टनर को मिलेगा। अच्छा, देगा कौन? फर्म। तो फर्म का एक्सपेंस हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस फॉर फर्म, और एक्सपेंस क्या होते हैं बेटे? डेबिट होते हैं। ठीक हो गई बात? अच्छा, पार्टनर बेटे एक चीज और समझो, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, कंप्लीट उसके अंदर आपको समझा दूंगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है। फिक्स्ड कैपिटल के अंदर करंट अकाउंट बनाया जाता है और कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। फिक्स्ड कैपिटल में पार्टनर की कैपिटल को सर्टेन अमाउंट आपस में पार्टनर डिस्कस करके फिक्स कर लेते हैं। तो इसके अलावा जो भी अगर ट्रांजैक्शन है पार्टनर से रिलेटेड, वो सारी किसके थ्रू होगी? कैपिटल तो फिक्स है, तो उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाता है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट। ठीक हो गई बात? वहीं अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है
तो पार्टनर कह रहे हैं कि भाई सारी ट्रांजेक्शन जो हमसे रिलेटेड है वो सारी की सारी हमारे कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगी। ठीक हो गई बात, ये नहीं हो गई? तो एक छोटा सा वीडियो में आपको उसमें पार्टनर कैपिटल, फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है, और मेरे प्यारे बच्चों उसमें आपको मैं एक आधा क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, कैपिटल अकाउंट बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए फॉर द टाइमिंग आप ये समझेंगे कि जब भी कैपिटल क्या होगी बेटे, फिक्स होगी। जब भी कैपिटल क्या होगी, फिक्स, तो हम क्या करेंगे बेटे, करंट अकाउंट को ओपन करेंगे पार्टनर के। ठीक है, करंट अकाउंट। ठीक हो गई बात? और अगर कैपिटल क्या होगी, फ्लक्चुएटिंग, तो सिर्फ बेटे आपका कैपिटल अकाउंट ही ओपन रहेगा। कैपिटल अकाउंट के थ्रू होंगी सारी चीजें। अंडरस्टैंड और नॉट? ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा बेटे, पार्टनर को, तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, आईओसी दिया जाएगा। तो आईओसी एक्सपेंस है बेटे, किसके लिए, फर्म के लिए, तो आईओसी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और पार्टनर्स, पार्टनर बेटे फर्म के लिए क्या होते हैं, लाइबिलिटी होते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी होते हैं। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई? और लाइबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट, तो लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्रेडिट ही किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा किसको, मिलेगा पार्टनर को मिलेगा। तो पार्टनर का करंट अकाउंट बढ़ जाएगा, करंट अकाउंट का नेचर क्रेडिट है, बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो देखो, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक हो गई बात? वही मेरे प्यारे बच्चों, जब आईओसी को ट्रांसफर किया जाएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो आईओसी बच्चों क्या है, आपका एक्सपेंस है, तो ये आपके पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को क्या कर देगा, डेबिट। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, डेबिट टू आईओसी अकाउंट। ठीक है बच्चों? अच्छा, यहां पर एक बेटे अल्टीमेट एंट्री भी बन सकती है। अल्टीमेट एंट्री कैसे बन सकती है, मैं देखो आपको समझाता हूं। देखो आप मुझे बताओ, यहां पर आईओसी आप देख रहे हैं, आईओसी क्या होने वाला है बेटे, डेबिट है। आईओसी क्या है बेटे, यहां पर डेबिट है, और आईओसी यहां पर टू का मतलब क्या है, क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट कट गया, तो बचा क्या बेटे, डेबिट में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। यहां पर आप कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। मान लो अगर दो पार्टनर है ए और बी, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट और टू बीज करंट अकाउंट। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया भाई। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे बच्चों, क्या देखेंगे, व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। तो अगेन यहां पर पहली जो एंट्री होगी आईओसी देने की, तो आप यहां पर क्या करेंगे, आईओसी एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा टू क्रेडिट। क्रेडिट क्या हो जाएगा बेटे, टू का मतलब होता है क्रेडिट, पार्टनर को मिलेगा, पार्टनर की कैपिटल में डायरेक्ट मिलेगा, और कैपिटल में मिलेगा तो बच्चों पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, और क्रेडिट को बढ़ाने के लिए सेम बेटे क्रेडिट ही किया जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर है मान लो ए और बी, तो टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल आ जाएगा। अगेन बेटे अब क्या करेंगे, यहां पर जब हम आईओसी को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो जैसा कि आपको मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे किसको बेटे, टू आईओसी अकाउंट को। क्लियर है बेटे? अल्टीमेट एंट्री बच्चों यहां पर आपको बनानी है, अल्टीमेट एंट्री जल्दी आप लोग बनाएंगे अपने रजिस्टर में, नोट्स बनाएंगे तो उसमें अल्टीमेट एंट्री इसकी आपने खुद बनानी है। ठीक है बेटे? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये जरूर आपको ध्यान रखने हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखने हैं बेटे रिलेटेड टू आईओसी। तो देखो, अलाउड ओनली इफ मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में बेटे मेंशन है तो ही आप आईओसी पार्टनर्स को दे सकते हैं। अगर भाई मेंशन ही नहीं है तो आप आईओसी क्यों दोगे पार्टनर को? क्लियर है? अच्छा, आईओसी ये ध्यान रखना, आईओसी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। ठीक है जी, ओपनिंग कैपिटल पे देंगे। अगर सर क्वेश्चन में नहीं दी, टेंशन मत लो, इसी वीडियो के अंदर ओपनिंग कैपिटल में आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, वो सेकंड पार्ट होगा हमारा, इसी वीडियो के अंदर फर्दर पार्ट होगा।
रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी गिवन। बेटे अगर एग्रीमेंट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया होगा तभी आप देंगे। टाइम एडजस्टमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम एडजस्टमेंट। इफ कैपिटल इज इंट्रोड्यूस, कैपिटल इज इंट्रोड्यूस और कैपिटल इज विड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर, अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस और विड्रॉ की गई है तो उसको एडजस्ट करना बहुत ज्यादा क्या है बेटे जरूरी है। फॉर्मूला क्या होता है बेटे, अगेन देखो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी चीज का चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन निकालो या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, अमाउंट इनटू रेट और इनटू बेटे टाइम, ये रिस्पेक्ट देनी होती है टाइम को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आपने कैपिटल इनटू कर देंगे बेटे रेट से जो भी ब्याज है, और टाइम अगर मान लो पूरे साल का है तो टाइम को रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं क्योंकि पूरे साल ही है। और अगर मान लो 1 अगस्त को आपने इंटरेस्ट 50,000 रुपए की एडिशनल कैपिटल डाली है और आईओसी आपका 10% है तो 50,000 आप क्या कर देंगे, 50,000 कर देंगे, इनटू में 10% का आप मान लो आईओसी है और इनटू में 8 डिवाइड बाई 12 कर देंगे, टाइम को रिस्पेक्ट दे देंगे, ठीक है। अच्छा, एडिशनल कैपिटल कैलकुलेट इंटरेस्ट सेपरेटली फ्रॉम द डेट ऑफ इंट्रोडक्शन। चेक करो बेटे, ऊपर मैंने सिखाया आपको यही कि अगर एडिशनल कैपिटल बेटे इंट्रोड्यूस करी गई है तो आपने क्या करना है, जिस डेट पे आपने पैसा लगाया उस डेट से बेटे क्या करेंगे आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, ठीक है बेटे। हाँ जी, फिर उसके बाद आगे देखो बेटे, नो आईओसी इज अलाउड इफ देयर इज अ नेट लॉस अनलेस डीड स्टेट अदरवाइज। बहुत बढ़िया भाई, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, अदरवाइज इस चार्ज वर्ड नहीं लिखा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। और इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कंसीडर ओपनिंग कैपिटल फॉर कैलकुलेशन। जी हां, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों आपने समझना है क्या, देखो मैं ये जो आपको बता रहा हूं जो आईओसी है बेटे, आईओसी इसको ना हम दो डिफरेंट फैक्टर्स, दो डिफरेंट एस्पेक्ट से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ये देखो मतलब मेंशन नहीं है कहीं चीज, लेकिन मैं आपको इजी बनाने के लिए चीजें बता रहा हूं। क्या, एक जो हमारा एस्पेक्ट होगा वो क्या होगा, पार्टनरशिप डीड बेटे, क्लियर हो गई बात, पार्टनरशिप डीड होगा। और दूसरा जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा टाइम, टाइम एस्पेक्ट, ठीक है, टाइम का पहलू। और दूसरा क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा बेटे, डीड। डीड मतलब सर देखो अलग अलग तरीके से क्या हो सकता है बेटे, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली जो चीजें होंगी, मान लो पार्टनरशिप डीड में मेंशन ही नहीं आईओसी, फिर क्या होगा, मान लो पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि भाई आईओसी देना है लेकिन ये नेचर नहीं बताया कि भाई वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन है और मेंशन भी क्या है कि चार्ज है आईओसी, तब क्या होगा, क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको समझना क्या है कि ये क्या हो गया, ये पार्टनरशिप डीड एस्पेक्ट हो गया। लेकिन क्वेश्चन के अंदर कई बार क्या होगा बेटे, आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, साल के मिड में आपने क्या करा हुआ है बेटे, मिड में, मिड टाइम में आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है, साल के बीच में कहीं आपने एग्जिस्टिंग कैपिटल विड्रॉ कर लिया, तो मेरे प्यारे बच्चों उसको मैंने क्या कह दिया, टाइम एस्पेक्ट कह दिया। और इन दोनों को हम कोऑर्डिनेट करके किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे ये कंप्लीट इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने लग रहा हूं। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है बेटे, आराम से रिलैक्स होकर इस लेक्चर को देख लो, आपके सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे बेटे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों, देखो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने यहां पर 3 केसेस बना दिए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करनी है, ये मैं डीड एस्पेक्ट करा रहा हूं, टाइम एस्पेक्ट नहीं कराया अभी, डीड एस्पेक्ट। तो यहां पर देखो, व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, लिखा ही नहीं है बेटे, और नॉट प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया ही नहीं है, तो इन दैट वेरी पर्टिकुलर सिचुएशन क्या होगा बेटे, नो आईओसी। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई भाई, एग्रीमेंट ही नहीं है, एग्रीमेंट ही नहीं है पार्टनर्स के बीच में। तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि भैया कोई एग्रीमेंट नहीं है तो नो आईओसी, चाहे आपने जितनी मर्जी कैपिटल लगा रखी हो या आपने ना लगा रखी हो, कोई आईओसी दिया नहीं जाएगा अनटिल अनलेस इट इज नॉट स्टेटेड और रिटन और मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। बहुत बढ़िया। दूसरा, व्हेन डीड प्रोवाइड आईओसी बट साइलेंट वेदर इंटरेस्ट इज चार्ज और एप्रोप्रिएशन। क्लियर है कि भाई जो इंटरेस्ट है वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, क्लियर हो गई बात। तो हमें समझना पड़ेगा, अभी इसको देखो आगे डिस्कस करते हैं, विद एग्जांपल कराऊंगा सारी चीजें। अब इसके अंदर बेटे मैंने क्या करा, फर्दर 3 सिचुएशन बना दी। सिचुएशन 1 बना दी है, क्या लॉस इज इनकर्ड, तो क्या होगा, एग्जाम्पल के
थ्रू करवाऊंगा आपको। सिचुएशन 2 बना दी है क्या, कि जो भाई प्रॉफिट है आपका, वो जो प्रॉफिट है मेरे बच्चों, सिचुएशन 2, कि जो प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू मोर देन इंटरेस्ट। ठीक हो गई बात, ये नहीं हो गई? यानी प्रॉफिट मान लो आपका 50,000 दे रखा है, और आईओसी आपका भाई मान लो 15,000 रुपए निकल कर आया, तो सफिशिएंट प्रॉफिट है, तो क्या होगा? सिचुएशन 3, जो कि सबसे ज्यादा बेटे इंपॉर्टेंट है, स्टार, ये जरूर आपके पेपर में आने की संभावना है। प्रॉफिट मान लो आपका कितना है, 10,000 है, और आईओसी आपका कितना निकल के आया, 15,000। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, प्रॉफिट आपके पास कम है अप्रोप्रिएशन के लिए, जबकि आईओसी जो निकल के आया है मेरे प्यारे बच्चों, वो प्रॉफिट से क्या है, ज्यादा है। उस कंडीशन में क्या होगा? और केस 3, when the deed provide interest on capital as charge बेटे, चार्ज के तौर पर आपको दिया है। और चार्ज का मतलब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बताया था, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। ठीक है बेटे, तो आप चाहे फर्म लॉस में है या प्रॉफिट में, डजंट मैटर, पार्टनर कह रहा भाई मेरे को चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए सी। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया। टू बी प्रोवाइडेड वेदर प्रॉफिट और लॉस। चलो भाई, इसको ही अब हम डिटेल में विद एग्जांपल करते हैं। बेटे मैंने केस 1 बना दिया, कहता व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो यहां पर क्या होगा, क्या होगा, इन दिस सिचुएशन when deed is silent, बड़ा बड़ा नो आईओसी विल बी अलाउड। नो आईओसी विल बी अलाउड, कोई भी आईओसी अलाउड नहीं किया जाएगा। क्लियर हो रही है बात बच्चों? बहुत बढ़िया। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं बेटे। देखो दो पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है फर्म के अंदर, विदाउट पार्टनरशिप डीड their capital contribution are rupees 1 lakh और 50,000 respectively. The profit for the year is rupees 50,000. Show distribution of profit. आप एक बात बताओ, क्या मेरे प्यारे बच्चों यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में सर यहां पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देंगे? जवाब है हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं देंगे। तो सीधा सीधा हम प्रॉफिट क्या कर देंगे बेटे, बांट देंगे। आंसर के अंदर देखो, बिना आईओसी दिए आंसर के अंदर नो आईओसी विल बी, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखवा रहा हूं, आपने नहीं लिखना ये, नो आईओसी विल बी अलाउड बिकॉज डीड इज साइलेंट। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट कैसे बटेगा, प्रॉफिट किसको मिलेगा, ए को और बी को। अब चेक करो मेरे प्यारे बच्चों, 1 लाख रुपए, 1 मिनट, 50,000 रुपए का आपके पास क्या बेटे प्रॉफिट है, और आपको डीड पीएसआर से रिलेटेड भी नहीं दी, तो इक्वल बटता है। आपको पता है एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ देर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिलेटेड टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो वहां पर हम क्या करते हैं बेटे, इक्वल मानते हैं। तो जरा चेक करेंगे बेटे, 50,000 का 1/2 कर दो, कितना आ गया, 25,000 आ जाएगा, और 50,000 का 1/2 अगेन कर दो, ये भी कितना आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। केस सेकंड बेटे क्या बन रहा है, देखो जरा केस सेकंड, व्हेन डीड प्रोवाइड आईओसी बट साइलेंट है बेटे, कह रहा है बताया नहीं वेदर इंटरेस्ट इज चार्ज, कि भाई आपका चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, तो अब देखो बहुत बढ़िया भाई, ध्यान से देखना है। इन दिस सिचुएशन when nature of IOC is not stated, whether IOC is charge or appropriation, comma
इट इज assumed it is assumed to be, जी हाँ, एप्रोप्रिएशन, इट इज अज्यूम्ड टू बी एप्रोप्रिएशन। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, इसको अज्यूम किया जाएगा, क्या किया जाएगा, इसको अज्यूम किया जाएगा क्या, एप्रोप्रिएशन। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? बहुत बढ़िया, ठीक है बेटे। अब इसके अंदर भी देखो आईओसी के आईओसी वैन एप्रोप्रिएशन है, ठीक है बेटे। तो इसके अंदर भी फर्दर बेटे 3 सिचुएशन बन जाएगी। पहली सिचुएशन क्या है, सिचुएशन 1, सिचुएशन 1 क्या होगी, फिर सिचुएशन 2 क्या होगी बेटे, और सिचुएशन 3 क्या होगी। तो सिचुएशन 1 क्या होगी बेटे, जब व्हेन देयर इज लॉस, बेटे लॉस है। अब एक बात बताओ, लॉस की कंडीशन में क्या होगा, और दूसरी कंडीशन है व्हेन देयर इज सफिशिएंट प्रॉफिट। सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, भरपूर प्रॉफिट है। और सिचुएशन 3 व्हेन, ये जब सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हेन देयर इज इन सफिशिएंट प्रॉफिट, व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट। सफिशिएंट प्रॉफिट, लॉस की कंडीशन में क्या होगा, देखो बेटे, नो आईओसी, कोई आईओसी नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आईओसी क्या था बेटे, आपका एप्रोप्रिएशन था। व्हेन देयर इज अ सफिशिएंट प्रॉफिट, इसका मतलब क्या है, मान लो आपके पास जो भैया प्रॉफिट है ना, वो ज्यादा है किससे, आईओसी से, भरपूर। मान लो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है और आईओसी निकल कर कितना आया है, 40,000। तो आराम से जो भी एग्रीड रेट है उस एग्रीड रेट पे आप आईओसी दे दोगे। और व्हेन देयर इज अ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इनसफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ सर, बेटे प्रॉफिट आपका लेस देन है किससे, आईओसी से, एक्चुअल आईओसी से। मान लो प्रॉफिट आपका कितना है, 40,000 है, और आईओसी जो निकल कर आया है वो आपका आया बेटे 60,000। क्लियर है? तो आप क्या कर सकते हैं इस कंडीशन के अंदर, आप 40,000 से ज्यादा आईओसी नहीं दे सकते। तो इस बार जो आप लैंडमार्क मानेंगे, जो आप बेटे उस प्रॉफिट को मानेंगे, प्रॉफिट के इक्वल आईओसी देंगे। और कैसे देंगे सर, एप्रोप्रिएशन ऑफ आईओसी में देंगे। अभी उसको डिटेल में हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो जरा चेक करो बेटे, यहां मैंने सिचुएशन 1 बना दी है, लॉस इज इनकर्ड, लॉस इज इनकर्ड। तो देखो, व्हेन आईओसी इज एप्रोप्रिएशन कॉमा इन दी situation of loss, no IOC will be allowed, कोई आईओसी नहीं दिया जाएगा। ठीक हो गई बात या नहीं हो गई, नो आईओसी। तो जरा चेक करो बेटे, यहां पर 2 पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, फर्म शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ बेटे 3:2। पार्टनरशिप डीड allow interest on capital 10% per annum. The capital of A and B rupees 1,80,000 respectively. A की 1 लाख है और B की 80,000 है. During the year the firm incurred loss. Oh my God, loss कितना है बेटे, 20,000. Calculate interest on capital and distribute the loss. एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, एग्रीमेंट तो है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 10%, लेकिन आपको हुआ क्या है बेटे, लॉस। तो क्या लॉस की कंडीशन में आप आईओसी दे दोगे? आप लॉस की कंडीशन में बेटे आईओसी नहीं दे सकते, अनटिल अनलेस क्वेश्चन के अंदर अगर क्लियरली ये ना लिखा हुआ हो कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है, तब तक आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लॉस की कंडीशन में दे नहीं सकते। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? क्लियर मेंशन होना चाहिए, क्लियर स्पेसिफिक होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे प्यारे बच्चों क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका चार्ज है। तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। लेकिन अभी तो कुछ भी मेंशन नहीं है, और जब मेंशन ना हो तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानते हैं, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बच्चों एप्रोप्रिएशन मानते हैं। ठीक है, तो यहां पर आईओसी नहीं दिया जाएगा। यहां पर देखो बेटे आंसर
नो, ये लिखना है आपको, नो आईओसी विल बी अलाउड इन दी केस ऑफ लॉस। ठीक है, तो पूरा लॉस बढ़ जाएगा और इसके लिए आप छोटू सा बेटे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं। और आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। लॉस है मेरे पास तो उसको डेबिट कर देंगे, किसके नाम से, टू नेट लॉस के नाम से बेटे 20,000, और ये पार्टनर को हम बेटे बांट देंगे बाई लॉस। ये मिल जाएगा किसको, एज कैपिटल और बीज कैपिटल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको दे रखी है 3:2, यानी ये बढ़ जाएगा बेटे 12,000 और ये बढ़ जाएगा बेटे 8,000। टोटल हो गया बेटे 20,000 और इसको आप बेटे मैच कर लेंगे 20,000 मैच 20,000। डेबिट हो चुका है इक्वल किसके, क्रेडिट के। चलो अगला देखते हैं, सिचुएशन सेकंड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल और मोर देन इंटरेस्ट। ठीक हो गई बात। तो देखो यहां पर इन दी सिचुएशन ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट आईओसी will be allowed at agreed rate in deed। यानी जो भी डीड के अंदर आपका आईओसी बेटे क्या किया गया था, एग्री किया गया था, उस पे आप आईओसी को क्या कर दोगे, अलाउ कर दोगे। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई। इसके लिए भी एक क्वेश्चन देखते हैं बेटे, इसके लिए भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन। कहता भाई अगेन ए और बी पार्टनर है, शेयर कर रहे विद कैपिटल, और कैपिटल लगा रखी है 1,00,000 रुपए बेटे, 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए और 50,000 रुपए रिस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डीड अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, जी हाँ, पर एनम। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब प्रॉफिट है बेटे तो आईओसी देंगे, प्रिपेयर करना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आंसर करेंगे यहां पर हम, कैसा हो जाएगा आंसर, ध्यान से देखते हैं बेटे आंसर। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखते हैं आंसर कैसे हो जाएगा। सबसे पहले यहां पर आपने एक फॉर्मेट बना लेना है, छोटू सा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपकी क्रेडिट साइड हो गई और ये क्रेडिट का अमाउंट हो गया और पर्टिकुलर हो गया। ये आपकी बेटे डेबिट साइड हो गई और ये आपका अमाउंट हो गया। सबसे पहले नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, गोल्डन रूल होता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो क्रेडिट कर लो यहां पर बाई नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट आपको कितना दिया हुआ है बेटे, 40,000 रुपीज दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर आप वर्किंग नोट के अंदर देख सकते हैं बेटे आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए की कैपिटल बेटे आपकी 1,00,000 रुपए है, 1,00,000 रुपए का बेटे 10%, 10 डिवाइड बाई 100 करोगे आपका आ जाएगा 10,000। बी की मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल है 50,000 और 50,000 का 10 डिवाइड बाई 100 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5,000। टोटल आपका आईओसी आपका आ चुका है बेटे 15,000, टोटल आईओसी 15,000 हो गया। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई, बहुत बढ़िया। आईओसी मेरे प्यारे बच्चों फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए है एक्सपेंस, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है बेटे, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो जरा चेक करें बेटे, यहां पर आपने क्या लिख दिया, टू आईओसी, और ये आईओसी बेटे आपको किसको मिल रहा है, एज कैपिटल और बीज कैपिटल 10,000 और 5,000, टोटल हो गया बेटे 15,000। अब यहां पर जो बैलेंस फिगर निकाल लेंगे बेटे वो आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा 40,000। क्रेडिट बेटे 40,000 है, बड़ा वाला डेबिट ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट होता है, तो इधर भी 40,000 आ गया, यानी रिमेनिंग बैलेंस जो बच गया वो आपका 25,000 रुपए बच गया है। ये हो गया आपका टू प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट बांट देंगे आप किसको, एज कैपिटल और बीज कैपिटल। ठीक है बच्चों, और यहां पर कितना आ गया 25,000, रेशो क्या है आपकी 3:2, तो ये आपका आ गया 15,000 और ये आ गया आपका 10,000। ठीक है बेटे, चलो आगे देखते हैं बच्चों सिचुएशन
3 क्या है। और बेटे ये सिचुएशन जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिचुएशन है आपके 2026 बोर्ड के पेपर में। इस टाइप का क्वेश्चन बेटे 1 मार्कर और 3 मार्कर में आने की पूरी संभावना है, कंफर्म 100% आपके प्री बोर्ड में, ये मेरी गारंटी है। चेक करो, कहता प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन इंटरेस्ट। जी हाँ, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो आपका प्रॉफिट आया है ना बेटे वो कम है और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकल गया है वो ज्यादा है। तो यहां पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से दो, देखो इन दिस सिचुएशन प्रॉफिट, लेट्स से रुपीज 50,000 is less than IOC, let's say रुपीज 1 लाख। ठीक है बेटे, प्रॉफिट 50,000 is less than IOC 1 lakh. IOC can not be allowed more than profit as IOC is appropriation। भाई क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि सर आईओसी चार्ज नहीं है, आईओसी क्या है, एप्रोप्रिएशन। हेंस आईओसी विल बी given to the extent ऑफ प्रॉफिट। जी हाँ, बहुत बढ़िया भाई, इसको समझेंगे। यानी जो आईओसी है आपका बेटे, ये टू दी एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, टू दी आईओसी विल बी अलाउड, आईओसी विल बी अलाउड टू दी एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट के एक्सटेंट तक। प्रॉफिट कितना है बेटे, 50,000। तो आप आईओसी अब 1 लाख नहीं बांटेंगे बेटे, कितना बांटेंगे, 50,000, और वो भी इन दी रेशो ऑफ आईओसी, या स्लैश डाल के कैपिटल। जो कैपिटल का रेशो है बेटे वही आपका क्या होगा, आईओसी का भी रेशो होगा। इसको एग्जाम्पल के तौर पर बेटे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो जरा, बहुत बढ़िया भाई, एक क्वेश्चन है, ए और बी पार्टनर है with a capital of rupees 1 lakh and rupees 50,000 respectively. The partnership did allow interest on capital 10%. बहुत बढ़िया। The firm earned net profit of rupees 12,000 during the year. बहुत बढ़िया भाई, प्रिपेयर करना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको। और तो देखो यहां पर हम क्या कर ले रहे हैं बेटे, देखो आंसर। अब आंसर के लिए आपने छोटू सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेना है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया। यहां पर ये आपकी क्रेडिट साइड हो गई है, ये क्रेडिट साइड हो गई, और ये डेबिट साइड हो गई है। ये अब आपका पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखो भैया वर्किंग नोट में मजा। पहला वर्किंग नोट आईओसी, आईओसी कैलकुलेट कर दो। ए का आईओसी कितना है बेटे, 1 लाख रुपए की कैपिटल है भाई की, और 10% के हिसाब से ये आपका आ गया 10,000। बहुत बढ़िया बात है भाई। बी का आईओसी हमने निकाला, बी की कैपिटल है 50,000 और इनटू कर दिया हमने 10 डिवाइड बाई 100, क्योंकि 10% का भाई रेट है 5,000। टोटल हमारा क्या आ गया, 15,000 आईओसी आ गया। मजे ही मजे थे बेटे यहां तक। जैसे ही देखा हमने कि यहां पर आप देखो बाई नेट प्रॉफिट हमने लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट हमने लिखा हुआ है बेटे, नेट प्रॉफिट कितने का है, 12,000। ओ माई गॉड, वक्त जज्बात जिंदगी बेटे सब बदल गई है 1 सेकंड के अंदर। आईओसी निकल के आया 15,000, तो ये और नेट प्रॉफिट 12,000। तो इसका मतलब क्या है, आप 12,000 रुपए से ज्यादा, 12,000 रुपए से ज्यादा बेटे आप क्या नहीं कर सकते, 12,000 रुपए से ज्यादा आप आईओसी दे ही नहीं सकते। क्लियर हो गई बात। तो जरा चेक करो बेटे, यहां पर हम क्या करेंगे, ये आपका आईओसी आ गया। अब यहां लिख देंगे इन दिस सिचुएशन आईओसी इज मोर देन
more than profit. IOC is more than profit. Hence, IOC will be allowed to the extent of profit. यानी ये प्रॉफिट के एक्सटेंट तक दिया जाएगा, दैट इज 12,000 इन दी रेशो ऑफ IOC, दैट इज रेशो IOC की 10:5 हो गई, यानी बेटे 2:1 हो गई। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई? बहुत बढ़िया भाई। तो अब देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं बेटे, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर देते हैं बेटे, और यहां लिख दिया, स्पेस बना दिया मैंने नीचे। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हो गया, 2:1 के अंदर अब यहां पर हम एक्चुअल IOC देंगे, एक्चुअल IOC एज पर प्रॉफिट के हिसाब से। ठीक है बेटे, ये दूसरा वर्किंग नोट हो गया। ए, अब देखो कितना दे सकते हैं हम, टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना है बेटे, 12,000 है, तो लो 12,000 ले लिया। और रेशो क्या आ गई, ए की बेटे 2/3 और बी की 12,000 इनटू में 1/3, तो ये कितना आ गया बेटे आपका 8,000 आ गया, और ये आपका क्या आ गया 4,000। बच्चा कहता सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं, अरे भैया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में प्रॉफिट बांटोगे। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई? हाँ जी। तो अब ये आप क्या कर देंगे, IOC दे देंगे बेटे, यहां पर आपका आ जाएगा IOC एज कैपिटल, और बेटे आपका आ जाएगा बीज कैपिटल। अमाउंट कितना आ जाएगा यहां पर 8,000, और यहां पर आ जाएगा 4,000, तो आपका टोटल कितना हो गया 12,000। मैच कर लेना, दोनों साइड बराबर आ जाएगी इस बारी, नो डिविजिबल प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। अब केस 3 देखते हैं, कहता है जी व्हेन द डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज। ओ माय गॉड, और चार्ज का मतलब क्या होता है, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, प्रॉफिट हो रहा है फर्म को, लॉस हो रहा है, मुझे मतलब नहीं है भाई, मुझे क्या चाहिए, मुझे IOC चाहिए। पार्टनर ने बिल्कुल एकदम गुस्से में कह दिया, चाहिए भाई आपने को टू बी प्रोवाइड वेदर प्रॉफिट और लॉस। तो यहां पर देखो, इररिस्पेक्टिव of profit, IOC will be allowed at agreed रेट। भाई एग्रीड रेट पे इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को नहीं देखना इस बारी, बस आपने क्या देखना है, कैपिटल और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत बढ़िया भाई, जरा चेक करो, इसके लिए एग्जांपल लिया, ए और बी अगेन पार्टनर है भाई, कैपिटल है इनकी 1,00,000 रुपए 50,000 रुपए रिस्पेक्टिवली। द पार्टनर डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, और चार्ज कर रहे प्रॉफिट पे। बहुत बढ़िया भाई, चार्ज ऑन प्रॉफिट, क्या बात है। यानी भैया चाहे फर्म को आगे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट, हमें मतलब नहीं है, फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। चलो भाई बढ़िया है, फर्म ने क्या कर दिया बेटे, प्रॉफिट अर्न कर लिया है। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और प्रिपेयर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है? तो एक चीज ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आंसर के अंदर जब आप करोगे IOC कैलकुलेट करोगे, तो ये जो IOC है बेटे, अब आपका कहां जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। पूछो क्यों जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों सारी चार्ज आइटम आपकी रिकॉर्ड करी जाती है किसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है? फर्स्ट वाला वीडियो आप चेक कर लेना, उसमें कंप्लीट मैंने डिटेल में इस चीज को समझाया। अंडरस्टैंड और नॉट? तो आपका IOC इस बार चार्ज है, और चार्ज है तो कहां जाएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अंडरस्टैंड और नॉट? बहुत बढ़िया। तो यहां पर IOC निकाल लेते हैं बेटे, ए का हमने निकाल लिया, अगेन 1,00,000 रुपए की कैपिटल है, और आपने 10/100 करके कितना आ जाएगा आपका 10,000 आ जाएगा बेटे। और बी की जो आपकी कैपिटल है वो 50,000 है, और अगेन 10/100 करोगे तो कितना आ जाएगा 5,000। टोटल आपका IOC कितना हो चुका है बेटे, 15,000 हो चुका है। बहुत बढ़िया। और आपका प्रॉफिट कितना था जरा चेक करेंगे, 20,000। तो 20,000 के प्रॉफिट में से 15,000 रुपए का बेटे आपका एप्रोप्रिएशन माइनस होगा। तो जो आपका P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनेगा, कैसे बनेगा चेक कर लेते हैं।
ये आपकी क्रेडिट साइड हो गई और ये आपकी क्या हो गई, डेबिट साइड हो गई। ये आपका अमाउंट हो गया और ये भी आपका अमाउंट हो गया। यहां पर जब आप लिखोगे बाई नेट प्रॉफिट 20,000 इनर कॉलम में लिखा और माइनस कर दिया बेटे 15,000। सर 15,000 माइनस क्यों? बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज का 15,000 है, तो आपके लिए नेट प्रॉफिट कितना हो गया 5,000। और यहां पर कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, तो ये सारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। किसको बढ़ जाएगा? पार्टनर्स को। 5,000 5,000 ये आपका आ जाएगा टू प्रॉफिट यानी डिविजिबल प्रॉफिट। और ये किसको मिल रहा है? एज कैपिटल और बीज कैपिटल। क्लियर हो गई बात? और 5,000 3:2 में तो बेटे 3,000 हो जाएगा और ये 2,000 हो जाएगा। और ये टोटल कितना हो गया बेटे 5,000। क्लियर है? आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं अच्छे से। अब देखो बेटे अगेन यहां पर क्या हो गया, एक और क्वेश्चन देखो। एक और क्वेश्चन लिया मैंने इसी के लिए। ए और बी पार्टनर है, इस बार लॉस ले लेंगे वही अगेन 1 लाख और 50,000 कैपिटल है, सारी चीज सेम लिए 10%। The firm incurred loss of rupees 5,000 during the year. Calculate interest on capital. अब एक बात बताओ, यहां पर भी मैंने बेटे क्या करा है, 10% जो आईओसी है इसको क्या लिया है, चार्ज लिया है। तो क्या आईओसी दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, आईओसी दिया जाएगा। तो यहां पर देखो आंसर आईओसी बेटे दिया जाएगा। और आप कैलकुलेट कर लेना, ए का कितना आएगा 10,000 रुपीज आएगा और बी का कितना आएगा बेटे 5,000 आएगा। टोटल आईओसी कितना आ गया बेटे आपका? ये सर आ गया आपका 15,000। बोलो यस और नो। अब जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे बेटे, तो यहां पर देखो आपके पास ऑलरेडी ये क्रेडिट साइड है, ये आपकी डेबिट साइड हो गई बेटे, ये आपका अमाउंट हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया। ऑलरेडी लॉस आपका 5,000 था और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो डेबिट साइड आ जाएगा आपका क्या, टू नेट लॉस। लेकिन नेट लॉस बेटे आपका 5,000 नहीं है, इसके अंदर 15,000 रुपए का चार्ज आइटम आईओसी का और जुड़ जाएगा। तो टोटल ये 20,000 हो गया। और इस 20,000 रुपए को आपने बेटे क्या करना है, रेशो में 3:2 के अंदर बांट लेंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चन है। यहां पर भाई एक्स और वाई पार्टनर है बेटे, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:3। भाई देयर कैपिटल बैलेंस आर, भाई एक्स का 2 लाख रुपए, वाई का 1 लाख रुपए। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री मैंने आपको करा दी है बेटे, आप कर सकते हैं। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। अलग अलग केस बने, देखो केस 1 बनाए, केस 2 बनाए, केस 3, केस 4, केस 5 और केस 6। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझाने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है बेटे, अभी ये आप लोगों का टेस्ट भी है बेटे, अभी तक जो भी समझा है उसके बेस पे ये चीजें आई हैं, तो आपको कंप्लीट तरीके से करना है इसको। तो देखो, द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20,000। यानी भाई आपका पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो आप आईओसी नहीं दोगे और इस पूरे 20,000 रुपए को आप बेटे बांट लोगे। और कौन सी रेशो के अंदर बांट लोगे? 2:3। 2:3। क्लियर हो गई बात? एक्स को मिल जाएगा बेटे कितना, 2/5 और 2/5 और y को मिल जाएगा 3/5। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई 20,000 का आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटे 8,000 रुपए और ये कितना आ जाएगा 12,000। आप कर लेना इसको। फिर कहता है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड लॉस फॉर द ईयर कितना बेटे 15,000। तो देखो चार्ज वर्ड कहीं पर भी नहीं लिखा, तो आप यहां पर आईओसी मेरे प्यारे बच्चों अलाउड नहीं करेंगे, आईओसी आप नहीं दे सकते। क्लियर है बेटे? तो सीधा आपने क्या करना है, लॉस 15,000 रुपए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाकर मैंने करवाया हुआ है, उस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। तीसरा, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, प्रोवाइड है, बताया नहीं है, चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, तो क्या ये एप्रोप्रिएशन है। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना हो गया बेटे 21,000। बहुत बढ़िया भाई। तो आप 6%, 2 लाख का 6% निकालेंगे 12,000 आ जाएगा और 1 लाख का 6% निकालेंगे तो बेटे 6,000 आ जाएगा। 12,000 और 6,000 टोटल हो जाता है बेटे 18,000 और प्रॉफिट हमारे पास सफिशिएंट है 21,000। तो आपने क्या करना है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना है। 18,000 रुपए का आईओसी आएगा और 3,000 रुपए का आपका डिविजिबल प्रॉफिट बच जाएगा। कर लेंगे इसको भी आप। फिर इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एज अ चार्ज। ओ माय गॉड, चार्ज है भाई, तो चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। और प्रॉफिट आपको दिया हुआ 20,000। तो अगेन मेरे प्यारे बच्चों आपने यहां पर क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, 18,000 आएगा और उसको 20,000 में से आप क्या करेंगे, चार्ज। अब चार्ज है तो कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? हाँ, कमेंट करके बताएं। तो बेटे वो प्रॉफिट एंड लॉस आपका, हाँ जी,
बहुत बढ़िया, सही लिखा है आप लोगों ने। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा तो 20,000 में से उसको आप 18,000 को माइनस कर देंगे, बचा 2,000, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में, ठीक है। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% चार्ज चार्ज ऑन प्रॉफिट, और कितना है बेटे, प्रॉफिट 2,000 रुपए है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटे, 2,000 रुपए का प्रॉफिट है, टोटल आपका आईओसी निकल के आएगा 18,000 रुपए। जब 2,000 में से माइनस करेंगे तो बेटे 16,000 रुपए का आपका क्या आ जाएगा, नेट लॉस, और इस 16,000 रुपए के नेट लॉस को आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बांटेंगे, कौन सी रेशो के अंदर, 2:3। और लास्ट केस क्या है, प्रोवाइड करा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, और ये क्या है बेटे, चार्ज है, और इस बार आपको प्रॉफिट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना हुआ है, 18,000। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट है वो आपका निकल के ही जीरो आया है, तो इस कंडीशन के अंदर आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं है। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी डिटेल में, ठीक है बेटे। अब देखो एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बोला था भरपूर बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बेटे आप लोगों के लिए, पहले कुछ कराए हैं और अभी भी कुछ करा रहा हूं। क्या है क्वेश्चन, सलोनी एंड सृष्टि पार्टनर है, फर्म में कैपिटल अकाउंट उनका 1 अप्रैल। बेटे चेक करो, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल का मतलब ओपनिंग डेट है, 1 अप्रैल का मतलब क्या होता है, ओपनिंग डेट, जी हाँ ओपनिंग डेट है। शोर्ट बैलेंस ऑफ रुपीज 2 लाख एंड रुपीज मेरे प्यारे बच्चों 3 लाख, बहुत बढ़िया। कहता है 1 जुलाई 2019 सलोनी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, सलोनी ने इंट्रोड्यूस कर दिया एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000, डाल दिया कैपिटल, और सृष्टि ने 60,000, ठीक है बेटे, फुल स्टॉप। उसके बाद ऑन 1 अक्टूबर, इस डेट को याद रखें बेटे 1 अक्टूबर को, और एक डेट ये याद रखें बेटे 1 जुलाई, और ये 1 अक्टूबर, सलोनी ने विड्रॉ कर लिया 30,000, एंड ऑन जनवरी 1 2020 सृष्टि ने विड्रॉ कर लिया 50,000, बहुत बढ़िया, फ्रॉम देयर कैपिटल। इंटरेस्ट इज अलाउड एट 8%, कैलकुलेट इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल टू बोथ द पार्टनर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। अमेजिंग अमेजिंग ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा करके देखो जरा। भाई आपको याद होगा बच्चों, मैंने आपको स्लाइड के अंदर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, याद होगा आप लोगों को, मैं दोबारा से लेके चलता हूं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। क्या लिखवाया था भाई, कि आपको कैलकुलेट करना है किस पे बेटे, ओपनिंग कैपिटल पे। फिर उसके बाद टाइम एडजस्टमेंट इफ द कैपिटल इंट्रोड्यूस और विथड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर। तो अब देखो इन दोनों के समावेशन से हमने इतना बेहतरीन क्वेश्चन बनाया, मजा आ जाएगा। जरा चेक करते हैं बेटे, चेक करते हैं, चेक करते हैं, कहां गया क्वेश्चन बेटे, ये आ गया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया भाई, आ गया क्वेश्चन। चेक करो भाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आंसर के अंदर बेटे, आप आंसर के अंदर क्या कर लेंगे, ओपनिंग कैपिटल लिख लेंगे भाई, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कब होगी बेटे, 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है बेटे। कितनी है, एक है सलोनी और एक है सृष्टि, सलोनी और एक है बेटे आपकी सृष्टि, ठीक है। सलोनी की कैपिटल हो चुकी है हमारी 2 लाख रुपीस, पूरा ही लिख देते हैं 2 लाख रुपीस, और ये हो गई है आपकी सृष्टि की कैपिटल जो है ये है 3 लाख रुपीस, बहुत बढ़िया भाई। हाँ उसके बाद देखो तारीख आई थी आपकी कितनी, 1 जुलाई, तो देखो यहां पर 1 जुलाई एडिशनल कैपिटल, एक बार सारी इंफॉर्मेशन लिख लो, 1 मिनट लगना है बेटे क्वेश्चन सॉल्व करने में। 1 जुलाई 2019, 2019 एडिशनल कैपिटल देख सकते हैं, एडिशनल कैपिटल किसने, सलोनी ने करी है 50,000 रुपए और सृष्टि ने 60,000। सलोनी ने लगाया है 50,000 रुपए और सृष्टि ने लगाया है बेटे 60,000 रुपए। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं बेटे, इसी में ही इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं बेटे, हाँ देखो जरा। उसके बाद जरा चेक करो बेटे, कैपिटल विड्रॉ भी करी है, कैपिटल विड्रॉन। अब देखो जो कैपिटल विड्रॉन करा है ना बेटे, ये 2 डेट पे किया है, ठीक है, 2 डेट पे किया है, एक तो 1 अक्टूबर को किया और एक 1 जनवरी को किया है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, डेट अलग से मेंशन कर देता हूं, 2 डेट हो गई ना, 1 अक्टूबर को, और 1 अक्टूबर को किसने किया बेटे, सलोनी ने किया है, और सलोनी ने कितने का किया है, 1 अक्टूबर को विड्रॉ 30,000 का, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और 1 जनवरी को सृष्टि ने किया है,
तो मैंने यहां पर अगेन 1 जनवरी लिख दिया और यहां पर सृष्टि लिख दिया। सृष्टि दीदी ने कितनी कैपिटल निकाल लिया बेटे? सृष्टि दीदी ने कैपिटल निकाल लिया 15,000 रुपए। बस भाई बस। अब आ जाओ भाई मैदान में। क्या बोला था? ओपनिंग कैपिटल चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। चेक करो बेटे, दे रखी है ओपनिंग कैपिटल कितनी है? सलोनी की 2 लाख है और सृष्टि की 3 लाख है। तो देखो यहां पर मैं अब निकाल रहा हूं आईओसी सलोनी का। आपने क्या करना है, मजा आ जाएगा बेटे। और हमेशा ये आपका काम आएगा सलोनी, हमेशा भाई इस तरीके से निकालो, बिल्कुल इजी है। हमेशा पूरे साल का निकाल दो 8%। भूल जाओ कब डाली है कब निकाली है, भूल जाओ अभी तो। 8 डिवाइड बाई 100 कितना आ गया बेटे? 8 डिवाइड बाई 100 जैसे ही किया आपने 16,000 आ गया। बोलो यस और नो। डन। अब एक बात बताओ, जब एडिशनल कैपिटल लगाओगे, बिजनेस में लगाओगे, तो आईओसी उसके ऊपर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए बच्चों? मिलना चाहिए। तो बेटे क्या कर दो? प्लस। बहुत बढ़िया। कितनी लगाई है एडिशनल कैपिटल जरा सलोनी ने? 50,000। लो भाई मैंने कर दिया 50,000। ठीक है, इनटू में 8 डिवाइड बाई 100 और चेक करो लगाई कब दी? 1 जुलाई। 1 जुलाई, अप्रैल मई जून 3 महीने निकल चुके। 9 डिवाइड बाई 12। 9 डिवाइड बाई 12। बोलो यस और नो। 8 पंजे 40 हो गया बेटे। 3,000 रुपए आपका ये निकल के आ गया। 3,000 रुपीज। चेक कर लेना बेटे एक बारी, ये आपका निकलना चाहिए। कैलकुलेटर से एक बारी कर लेते हैं, आप मत यूज करना बेटे, मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं। इसका 8% कितना हो गया? हाँ जी बिल्कुल सही है ये बेटे। 9 डिवाइड बाई 12 यानी 3/4 कर देंगे। 3,000 आ गया। और देखो कैपिटल विड्रॉ करी है भाई सलोनी ने। सलोनी ने कैपिटल विड्रॉ। जब कैपिटल आपने निकाल ली तो क्या उस पर भी ब्याज मिलना चाहिए? सर उस पर ब्याज नहीं मिलना चाहिए, तो माइनस कर दो। कैपिटल विड्रॉ कर ली तो क्या ब्याज क्या हो जाएगा बेटे? कम हो जाएगा। कैपिटल डाल दी तो ब्याज क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाए तो प्लस, घट जाए तो माइनस। चेक करो बेटे यहां पर कितनी निकाली है सलोनी ने? सलोनी दीदी ने 30,000 रुपए निकाली है। 8% का ब्याज है। 8 डिवाइड बाई 100 और 1 अक्टूबर को, तो ये कितना हो गया बेटे? 6 डिवाइड बाई 12। बोलो ये सर नो। 8 24 24 का आप कर दोगे हाफ, ये आ जाएगा 1,200 रुपए। ये आपने क्या कर दिया? माइनस। तो आईओसी सलोनी का 16 और 3 19, 19 में से एक गया बेटे आपका 18, 17,800 रुपए आ गया। ये आपका आंसर आ गया। अब इसी तरीके से बेटे किसका निकाल लेंगे हम? सृष्टि का। सृष्टि का बेटे इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो सृष्टि की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी बेटे? जरा चेक करो। ओपनिंग कैपिटल सृष्टि की 3 लाख रुपए थी। तो 3 लाख का आपने क्या करना है बेटे? 8 है, 8%। पूरे साल का 8 डिवाइड बाई आप 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 24,000। बहुत बढ़िया भाई। फिर उसके बाद इसने एडिशनल कैपिटल लगाई थी, और कितनी लगाई थी बेटे? 60,000 लगाई थी। तो 60,000 एडिशनल कैपिटल लगाई है तो क्या हो जाएगा? प्लस। एडिशनल कैपिटल पे ब्याज मिलेगा तो प्लस कर देंगे। कितना? 8 डिवाइड बाई 100 और इनटू में 9 डिवाइड बाई 12। कब लगाई थी? क्योंकि 1 जुलाई को लगाई थी बेटे। 1 जुलाई को लगाई थी, चेक कर सकते हो। एडिशनल कैपिटल 1 जुलाई को लगाई है। तो 4,800 का आपने क्या कर देना है? 3,600 रुपए आ जाएगा। 3,600 आ जाएगा ये। और बेटे देखो सृष्टि ने कैपिटल निकाल ली है, 15,000 रुपए की निकाल ली है। तो भाई लिखो 15,000 रुपए निकाल लिए तो ब्याज कम हो जाएगा, माइनस कर दिया। इंटू 8 डिवाइड बाई 100 कर दिया, और इंटू में कर देंगे कब निकाली है? जनवरी। तो 3 डिवाइड बाई 12। 3 डिवाइड बाई 12 इसका ब्याज निकालेंगे बेटे 8% का। 800, 1,200 आ गया बेटे। 1,200 तो ये 300 रुपए हो जाएगा। 300 रुपए हो जाएगा, माइनस कर दो। टोटल अमाउंट कितना हो गया? 24 और 3 बेटे 27, 27,300। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से बेटे समझ आ गया है। अगला बेटे देख लो, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है बेटे। ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है सभी बच्चों को। कहता अमित और भ्रमित पार्टनर है बेटे। अगेन 1 अप्रैल दे रखी है 2023 विद कैपिटल ऑफ रुपीज। ये बेटे 15,000 नहीं है, ये 15 लाख होगा। थोड़ा सा बेटे टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। 15 लाख है और ये 9 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली। 1 अक्टूबर को 2023 दे डिसाइड दैट देयर कैपिटल शुड बी 12 लाख रुपीज ईच। बहुत बढ़िया भाई, डिसाइड कर लिया है।
कहता अमित ने 15 लाख लगा रखी थी और ब्रह्मित ने 12 लाख रुपए। इन्होंने डिसाइड कर लिया, क्या डिसाइड कर लिया और कब किया? 1 अक्टूबर को। डेट ध्यान रखना, 1 अक्टूबर, 6 महीने बीतने के बाद। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से 6 महीने पहले। कह रहा भाई अब अपन जो कैपिटल है ना 12 लाख रुपए ईच रखेंगे। बहुत बढ़िया। तो भाई अमित की तो 15 लाख है, इसका मतलब अमित निकालेगा, और निकालेगा तो ब्याज क्या हो जाएगा? माइनस। ब्रह्मित की कैपिटल कितनी है बताओ? 9 लाख, और उसको 12 लाख करने के लिए 3 लाख रुपए क्या करना पड़ेगा? डालना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, जरा चेक करते हैं आगे। द नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वर मेड इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग, यानी डालेंगे और निकालेंगे बाय द चेक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 8% पर एनम कंप्यूट करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 31 मार्च 2024। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बात कर दी आप, देखो जरा। अमित ओपनिंग कैपिटल दे रखी है ना भाई, चाहिए मुझे ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल दे दो एक बारी, फिर तो तबाही मच जाएगी। 15 लाख, और नहीं दे रखी तो आगे अभी टॉपिक करा रहे हैं बेटे, टेंशन क्यों ले रहे हो? 15 लाख रुपए, और 15 लाख रुपए का कितना परसेंट? पूरे साल का। आंख बंद करके, सर डेट ना देखूं, मत देखो, बस ओपनिंग कैपिटल मिल गई, चेक करो। आपने 8 डिवाइड बाई क्या कर देना बेटे? 100 कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा 80,000 और 40, 1,20,000 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखो अमित को कैपिटल अपनी 1 अक्टूबर को क्या करनी है? 12 लाख। तो कितना निकालेगा अमित? 3 लाख निकालेगा, तो ब्याज भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। माइनस कर दो, विड्रॉ किया तो ब्याज क्या हो गया? माइनस। 3 लाख इंटू में 8 डिवाइड बाई 100 का ब्याज चल रहा है, और इंटू में कितने महीने? 6 महीने पहले इसने निकाल लिया। 6 डिवाइड बाई 100 आपने कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 24,000। 24,000 का हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटे? 12,000। चेक करो बेटे, 1,08,000 रुपए आंसर आ गया। ठीक है। अब ठीक इसी तरीके से क्या करेंगे बेटे? ब्रह्मित का करेंगे, ब्रह्मित का। और ब्रह्मित की ओपनिंग कैपिटल जरा चेक करो कितनी है बेटे? 9 लाख रुपए। अब 9 लाख का भाई को पूरे साल का 8% का ब्याज दे दो। ये कितना हो जाएगा बेटे? 9 लाख का 8% का ब्याज दे देंगे, 72,000 हो गया बेटे। 72,000 हो गया। ठीक हो गई बात, ये नहीं हो गई? और अब 12 लाख 1 अक्टूबर को कैपिटल करनी है, तो अमित को भाई कैपिटल क्या कर, ब्रह्मित को कैपिटल क्या करनी पड़ेगी? लानी पड़ेगी। कितने की? 3 लाख। और लाएगा तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, और इंट्रोड्यूस हो गया तो प्लस कितना बेटे? 3 लाख। और 3 लाख का बेटे, 3 लाख का मेरे प्यारे बच्चों ब्याज है 8 डिवाइड बाई 100, और मंथ 6 महीने के लिए पैसा डाला इसने, तो इसका निकाल दो बेटे। 24,000 ये आपका आ गया, 12,000, 12,000, टोटल इसका आ गया 84,000। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात? आई होप कि भाई आपको चीजें बढ़िया तरीके से, मजेदार तरीके से समझ में आ रही है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, कैलकुलेट करनी है हमें क्या? ओपनिंग कैपिटल। याद करो मैंने पहली स्लाइड के अंदर आपको क्या समझाया था कि भाई 2 एस्पेक्ट में करेंगे। एक तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के एस्पेक्ट में कि भाई चार्ज है, एप्रोप्रिएशन है या लॉस है, वो हमने कर लिया। अब एक टाइम के एस्पेक्ट में तो यहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। जरा चेक करो हमें क्या? ओपनिंग कैपिटल। बहुत बढ़िया। तो जब भी ओपनिंग कैपिटल करेंगे बेटे कैलकुलेट, तो हमें देखना है क्या? देखना है मेरे प्यारे बच्चों, जरा चेक करो। ओ माय गॉड, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। और दूसरी कंडीशन क्या बन जाएगी बेटे? व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। जब भाई कैपिटल फिक्स है तो कितने अकाउंट बनते हैं? 2। क्लियर है? और टेंशन की कोई बात ही नहीं है। जब कैपिटल फिक्स है तो जो क्लोजिंग कैपिटल होती है वही क्या होती है बेटे? ओपनिंग कैपिटल होती है। सिर्फ 2 एक्सेप्शन है इसके। क्या एक्सेप्शन है? कि भाई क्या एडिशनल कैपिटल तो नहीं डाल दी, और क्या कैपिटल निकाल तो नहीं ली। अंडरस्टैंड? तो जब फिक्स्ड कैपिटल है तो सिर्फ 2 ही कंडीशन के अंदर कैपिटल चेंज हो सकती है, और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर तो सारी ही ट्रांजैक्शन जो है पार्टनर से रिलेटेड वो किसके थ्रू हो रही है? कैपिटल के थ्रू हो रही है। तो इसमें कई सारी चीजें हैं। आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, तो कैसे मेरे प्यारे बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे जब कैपिटल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? फिक्स है। तो एक छोटी सी कहानी सुनो मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? मान लो आज 1 अप्रैल है, एक पार्टनर है जिसका नाम है ए ने भाई ओपनिंग कैपिटल लगाई 1 लाख। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, कैपिटल क्या है? फिक्स है। तो किसी भी वजह से कैपिटल चेंज नहीं हो सकती। सिर्फ 2 ही वजह है कि एडिशनल कैपिटल लगा दी जाए या कैपिटल निकाल ली जाए। ठीक है, 1 लाख रुपए भाई ने कैपिटल लगा दी 1 अप्रैल को, और जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ा तो पता ये चला कि भाई 50,000 रुपए कैपिटल और लगानी पड़ेगी। अंडरस्टैंड और नॉट? तो पार्टनर ने डिसाइड किया कि अब हम अपनी फिक्स्ड कैपिटल ना 1.5 लाख रुपए कर लेंगे, क्योंकि बिजनेस को एक्सपेंशन करना है, बड़ा करना है, तो भैया 50,000 कैपिटल लिया हो। तो भाई एक बात बताओ कि जो हमारा पार्टनर ए है वो 50,000 रुपए कैपिटल ले आया, तो अब क्या कैपिटल बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। 1 लाख थी, एडिशनल कैपिटल और लगा दी 50,000, तो कैपिटल हो गई 1.5 लाख। ठीक है, अब भाई करते करते
ए जो हमारा पार्टनर है उसके लड़के को एडमिशन चाहिए कॉलेज में, उसके बच्चे को एडमिशन चाहिए कॉलेज में, और उसकी फीस चाहिए 20,000। उसने क्या कहा कि भाई मैं अपने बिजनेस से अपनी कैपिटल से 20,000 रुपए निकाल रहा हूं। तो अब बताओ उसकी फिक्स्ड कैपिटल कितनी हो गई? 1,30,000। और 1,30,000 ये कब है बेटे? क्लोजिंग डेट पे। तो क्लोजिंग डेट पे उसकी कैपिटल कितनी है बेटे? 1,30,000। क्लियर हो गई बात? अब देखो, जब आपने क्या करना है बेटे, व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, और कैपिटल कौन सी निकालनी है आपको? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, आपको कौन सी कैपिटल निकालनी है? ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल दी होगी, यहां देखो, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर आप देखो, अगर मान लो दो पार्टनर है तो मैंने यहां पर दो अमाउंट के कॉलम बना लिए बेटे, और ये आपका छोटा सा मैंने लिख दिया पर्टिकुलर। तो सबसे पहले देखो बेटे क्या हो जाएगा, एक मिनट, पार्टनर का नाम आ जाएगा। यहां पर दो पार्टनर है, तो एक आपका पार्टनर ए हो गया और बी हो गया। सबसे पहले आपको क्लोजिंग कैपिटल दी होगी, क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? जरा यहां पर मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंगली, जो मैंने एग्जांपल लिया है उसके अकॉर्डिंगली क्लोजिंग कैपिटल है आपकी 1,30,000। ठीक है भाई, इसका हमने एग्जांपल लिया नहीं। अब एक बात बताओ, जब आपने कैपिटल क्या करी है? विड्रॉ करी है, तो उसकी वजह से आपकी कैपिटल कम हो गई ना। लेकिन ओपनिंग कैपिटल तो ज्यादा थी बेटे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? प्लस कर देंगे जो आपकी क्या है? ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। कैपिटल के अगेंस्ट में जो ड्राइंग करी थी उसको आप क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो प्लस कर दिया 20,000। और जो एडिशनल कैपिटल डाली थी, क्या ओपनिंग डेट पे एडिशनल कैपिटल थी? नहीं थी ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ओपनिंग कैपिटल पे जाने के लिए उसको क्या करेंगे? माइनस, उल्टा चलेंगे। और माइनस कर दिया बेटे हमने क्या? एडिशनल कैपिटल। ठीक है, एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई थी भाई ने? 50,000 रुपए। इसको हमने माइनस कर दिया। चेक करो बेटे, याद करो एग्जांपल में मैंने क्या लिया था? ए की ओपनिंग कैपिटल ये निकल के आ चुकी है, ओपनिंग, अरे क्या हो रहा है भैया, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई? 1,00,000। क्लियर है बेटे? सिंपल फॉर्मूला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उल्टा चलना है। आप दिमाग में सोचो, ओपनिंग कैपिटल से जैसे आप क्लोजिंग कैपिटल की तरफ गए हो, तो जिस चीज को प्लस किया है क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे आने के लिए उसको क्या करेंगे? माइनस। और ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग पे जाने के लिए जिसे माइनस किया है उसको रिवर्स कर देंगे बेटे, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे आने के लिए प्लस। चेक करो, अब व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, कैपिटल क्या बेटे? फ्लक्चुएटिंग है, तो फिर ड्राइंग भी है, सारी चीजें। जो आपने ओपनिंग से क्लोजिंग के लिए प्लस किया है, क्लोजिंग से ओपनिंग के लिए उसे माइनस, रिवर्स कर देंगे। तो यहां पर देख लो मेरे बच्चों, मैंने अगेन यहां पर मान लिया कि भाई पार्टनर है जो भी, और यहां मैंने ले लिया क्या बेटे? पर्टिकुलर। पर्टिकुलर एक पार्टनर मान रहा हूं मैं ए। तो सबसे पहले देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, यहां पर जो आपको क्या दिया होगा? क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, मैंने ये कुछ अमाउंट ले लिया बेटे। इसके अंदर आपने ऐड कर देना ड्राइंग, फिर आपने बेटे ऐड कर देना है इसमें लॉस, फिर आपने ऐड कर देना है, देखो लॉस को क्यों ऐड किया? क्योंकि लॉस ने कैपिटल को क्या कर दिया होगा? कम। कम कर दिया, तो वापस से आने के लिए इसको क्या करेंगे? प्लस। फिर आपने बेटे ऐड कर दिया क्या? आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसको भी आपने ऐड कर दिया। इंटरेस्ट, जिस भी वजह से आपकी कैपिटल कम होगी उन सब को क्लोजिंग से ओपनिंग आने के लिए क्या करना है? प्लस। फिर आपने ऐड कर देना है क्या बेटे? ड्रॉइंग। सर लिख तो दी बेटे, वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट थी, इसके लिए भी आपको डिटेल में एक छोटी सी वीडियो लाऊंगा मैं। ड्राइंग अगेंस्ट, ये क्या हो गया बच्चों? कैपिटल। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है बेटे, और ये सब आपका क्या हो गया? प्लस। अब माइनस करेंगे बेटे, माइनस किसे करेंगे बेटे? प्रॉफिट को माइनस कर दो। माइनस कर दो बेटे क्या? एडिशनल कैपिटल को। फिर माइनस कर दो मेरे बच्चों किसको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। ये सारी चीजें आपने माइनस कर दी, तो आपका लास्ट में क्या आ जाएगा बेटे? लास्ट में आ जाएगा आपका ओपनिंग कैपिटल। जी हाँ, तो सिंपल है बेटे फॉर्मूला। क्या है? जिस वजह से कैपिटल बढ़ेगी उसको आपने क्या करना है बेटे? माइनस, और जिस वजह से कैपिटल घटेगी उसको क्या करना है? प्लस।
कब करना है ऐसा? क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल, उल्टे आने के लिए उल्टा चलना पड़ता है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए एक क्वेश्चन ले आए हैं बेटे, इसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई पार्टनर है बेटे, शेयरिंग करेंगे प्रॉफिट, इसमें 3:2 में 31 मार्च। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ये कौन सी कैपिटल दे दी है बेटे? ये कैपिटल आपको दे दी है क्लोजिंग कैपिटल। बहुत बढ़िया, यही तो उद्देश्य था हमारा। आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट देयर कैपिटल 10 लाख रुपीज और 12,50,000, एक्स की 10 लाख रुपए और वाई की 12,50,000 रुपए रिस्पेक्टिवली। 1 मई को डेट को लगाओ भैया ध्यान से, अंडरलाइन करो, 2023। एक्स हैड इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल, भाई ने पैसा लगा दिया है कितने का? 2,50,000, और वाई विड्रॉ 1,25,000। इसी डेट पे वाई ने क्या किया बेटे? विड्रॉ किया है। अच्छा, फ्रॉम हिज कैपिटल, फुल स्टॉप। कहता है 1 अक्टूबर, फिर एक नई डेट आ गई है, 1 अक्टूबर 2023, एक्स ने विड्रॉ करा है कितना बेटे? 5 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल एंड वाई इंट्रोड्यूस। अरे भैया क्या कर रहे हो, इसने विड्रॉ कर लिया 6,25,000। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट, अकाउंट बंद कर दिया, इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम नहीं दिया, हैज बीन ओमिटेड, ओमिटेड मतलब भूल गए, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। एक्स ड्रॉइंग, अब ये ड्रॉइंग आ गई है बेटे, वो विड्रॉ था, वो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल था, ये क्या है? ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। और वाई की ड्रॉइंग कितनी दे रखी है? 2,25,000 और 1,25,000, 2,50,000 1,25,000 सॉरी। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख है। अब भैया ये प्रॉफिट भी बढ़ गया होगा। अब आपको क्या करना है? फिक्स्ड कैपिटल के अंदर कैलकुलेट करना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कोई दिक्कत नहीं है बेटे, कर देते हैं जरा को, जरा आंसर। यहां पर मैं पहले क्या करा रहा हूं? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब फिक्स्ड कैपिटल मेथड आपने करना क्या है बेटे? सबसे पहले तो कानू चाहिए ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल चाहिए, दे नहीं रखी तो निकाल लेंगे भाई ओपनिंग कैपिटल, ऐसा क्या मसला हो गया? देखो भाई ओपनिंग कैपिटल, पार्टनर कितने हैं भाई? 2 पार्टनर हैं, तो 2 कॉलम बना लिए मैंने। एक हो गया एक्स और एक हो गया वाई, और एथे लिख लिया पर्टिकुलर। तो सबसे पहले देखो यहां पर क्या है बच्चों हमारा? क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, और ये डेट भी ले लूं बेटे, 31 मार्च को दे रखा है ये। चेक करो भाई कितनी है? 10 लाख रुपीज, बहुत बढ़िया। और ये कितना है? 12,50,000, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, उसके बाद आपकी डेट आ गई। देखो डेट के हिसाब से करेंगे, क्योंकि ना यहां पर क्या है, ध्यान से समझना, डेट के हिसाब से करना कन्वीनियंट रहेगा हमारे लिए ज्यादा। ऐसा क्यों रहेगा बेटे? कन्वीनियंट इसलिए रहेगा क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, सेम डेट पे एक पार्टनर विड्रॉ कर रहा है और सेम डेट पे एक पार्टनर क्या कर रहा है? इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो देखो यहां पर मैंने डेट ले ली है, दूसरे में मार्कर से ले लेता हूं बेटे, जरा चेक करो हेड पैड में, डेट 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 1 मई। तो यहां मैंने ले लिया बेटे 1 मई 2023। बहुत बढ़िया, बता दो भाई क्या करा है आपने यहां पे? बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। देखो जरा पढ़ लेते हैं एक बारी, क्या कहता है? 1 मई को इसने क्या किया है? एक्स हैड इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल। अब भाई क्लोजिंग से ओपनिंग पे इंट्रोड्यूस क्या होगा? तो कैपिटल प्लस हो गई होगी। अब क्लोजिंग से ओपनिंग पे आ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। लो भाई माइनस कर दो एडिशनल कैपिटल, किसका? एक्स का। एक्स ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है कितनी? 2,50,000। तो 2,50,000 मैंने क्या कर दिया बेटे? माइनस, ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, वहीं चेक करो सेम डे पे, एंड वाई विड्रॉ 1,25,000। तो जब वाई ने विड्रॉ किया होगा तो वाई की कैपिटल बढ़ी या घटी? घट गई। घट गई तो उल्टा चलेंगे यहां पर, तब माइनस किया था तो अब क्या करेंगे? प्लस। बहुत बढ़िया, ठीक है, प्लस क्या? ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। वाई में आपने क्या कर देना बेटे? प्लस कर देना, और कितना? 1,25,000। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आई होप कि आपको चीजें समझ आ रही हैं। तो थोड़ा सा हम क्या कर लेंगे बेटे, हाँ छोटा कर लेंगे। चलो बहुत बढ़िया, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब जरा चेक करो बेटे, फिर एक और डेट आ गई है। डेट आ गई तो मैंने खून जैसा मारकर लाल ले लिया है बेटे, जरा चेक करो। 1 अक्टूबर आ गया तो मैंने यहां क्या कर दिया? अरे भाई क्या हो गया तुझे? हाँ, 1 अक्टूबर 2023।
फिर 1 अक्टूबर 2023 को क्या किया है हमने, एक्स ने विड्रॉ किया, विड्रॉ मतलब माइनस, तो उल्टा चलेंगे तो क्या करेंगे बेटे, प्लस, कितना, 5 लाख, ठीक है। और वाई ने इंट्रोड्यूस कर दिया 6,25,000, लगाया है, प्लस किया तो इसको क्या करेंगे बेटे, माइनस, मार्कर मैंने चेंज कर लिया है। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे एक्स, एक्स विड्रॉन, कितना विड्रॉ करा भाई ने, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, बहुत बढ़िया भाई। और माइनस करेंगे वाई इंट्रोड्यूस, वाई ने भाई इंट्रोड्यूस करा है, ठीक है। मैंने ऊपर एडिशनल कैपिटल लिखा था और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल लिखा था, आप दोबारा से ये लिख सकते हैं या फिर विड्रॉन और इंट्रोड्यूस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैंने दोनों ऑप्शन आपको दिखा दिए कि आप कैसे लिख सकते हैं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं चाहता सेम भी लिख सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के अलग लिखा है ताकि आपको अल्टरनेटिव पता चल जाए, ठीक है। अब यहां पर वाई ने इंट्रोड्यूस करा है, इंट्रोड्यूस किया था, अब कैपिटल प्लस हो गई होगी, अब क्या कर देंगे बेटे, माइनस, बहुत बढ़िया। और कैपिटल फिक्स है तो सिर्फ विड्रॉ और इंट्रोड्यूस कैपिटल यही इंपैक्ट करता है, अदरवाइज कोई भी चीज इंपैक्ट नहीं करती। अब देखो यहां पर हमने क्या कर लिया बेटे, निकाल लो भाई, ये आपकी क्या निकल के आ चुकी है अब, ओपनिंग कैपिटल। तो 10 लाख में से बेटे ये आपका 5 लाख ऐड हो गया, 15 लाख, ये हो गया आपका 12,50,000। और यहां देखो 12,50,000 था, इसमें 6,25,000, एक मिनट एक मिनट, ये माइनस भाई माइनस, अभी गलत हो जाता, ठीक है। चेक करो बेटे, 12,50,000 दिया हुआ, 12,50,000 प्लस कर देंगे इसमें 1 लाख बेटे, 25,000 ना, हाँ 1,25,000, और माइनस कर देंगे बच्चों 6,25,000, 7,50,000 आ गया, ठीक है बेटे, 7,50,000, बहुत बढ़िया। अब क्या निकालना है भाई, आईओसी, ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है एक्स की, कितनी है बेटे, 12,50,000। आंख बंद करके परसेंटेज कितना है भाई आईओसी का, आईओसी का परसेंटेज चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। एक्स हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, ओमिटेड ओमिटेड ओमिटेड, हाँ 6% है बेटे। तो यहां पर आपने 6/100 कर देना है, तो ये 12,50,000 का बेटे आपका कितना आ गया, 12,50,000 रुपए का 6%, ये 75,000 आ चुका है। उसके बाद देखो मेरे प्यारे बच्चों, एडिशनल कैपिटल लगाई थी 1 मई को, एडिशनल कैपिटल लगाई, इंट्रोड्यूस करिए एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल से आईओसी तो क्या होगा, प्लस, कितनी लगाई है एडिशनल कैपिटल, 2,50,000, 2,50,000, ब्याज 6/100, और मेरे प्यारे बच्चों इंटू कर देंगे, कब लगाई है, 1 मई को, तो 11/12, जी हाँ 11/12। तो यहां पर देखो बेटे 2,50,000 इंटू करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 6%, ये आपका आ गया 15,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 से और डिवाइड करेंगे 12 से, 13,000, 13,700 क्या आ गया, 50। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई। उसके बाद देखो ये आपने जो किया 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया था, विड्रॉ किया तो भाई आईओसी माइनस हो जाएगा क्योंकि ब्याज कम हो जाएगा, 6/100, और 1 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6/12, तो ये 5 लाख का 6 पंजे 30, 30,000 का हाफ कर दो, कितना आ गया, 15,000, आईओसी क्या हो गया, माइनस हो गया, बहुत बढ़िया भाई। तो अब देखो टोटल इसका कितना आईओसी आ गया, 75,000, ठीक है, प्लस 13,750, और माइनस करेंगे बेटे 15,000, तो ये हो गया 73,750, ये आंसर आ गया। वहीं आपने बेटे वाई का कैलकुलेट करना है, वाई की जो ओपनिंग कैपिटल है 7 लाख बेटे 50,000 है, अगेन इसका पूरा आपने 6% पूरे साल का कैलकुलेट कर दो, 6/100, तो ये आपका आ जाएगा मेरे बच्चों 6%, ये आपका 45,000 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इसने एडिशनल कैप
1,25,000 विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ कर लिया तो क्या हो जाएगा बेटे, माइनस हो जाएगा। 1,25,000 का आपने 6 डिवाइड बाई 100 कर दिया हमने, और 11 डिवाइड बाई 12, 11 डिवाइड बाई 12 कर दिया। चेक करो बेटे, अमाउंट है हमारा 1,25,000, इसका परसेंटेज निकाल लिया मैंने 6, ये बना आपका 7,500, 11 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 12 से, ये आपका आ गया 6875। और यहां पर प्लस कर देंगे भाई, 1 अक्टूबर को इसने कैपिटल क्या करी है, इंट्रोड्यूस करी है 6,25,000। 6,00,000 बेटे 25,000 मैंने ले लिया, इसका 6% आ गया 37,500 आ गया। क्लियर हो गई बात, 37,500। और इसमें मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या कर देना है, 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना 12 से, 18,000, 6,25,000 इंटू करा 6 डिवाइड बाई 100 और इंटू किया 6 डिवाइड बाई 12, तो ये आ गया 18,750। तो अब जरा देखो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 45,000 में प्लस कर दो 18,750 और माइनस कर दो बेटे 6,875, ये 56,875, ये आपका आईओसी आ गया। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई बेटे, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना बेटे, कभी भी जब ओपनिंग कैपिटल निकाल लो, पूरे साल का आईओसी कैलकुलेट कर लो उस पे। एडिशनल कैपिटल जब लगाएंगे तो आईओसी बढ़ जाएगा, कैपिटल विड्रॉ करेंगे तो आईओसी घट जाएगा, ध्यान रखना है। अच्छा, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों अपन क्या कर लेंगे, ध्यान से देखो, आईओसी, अब ओपनिंग कैपिटल निकालना है। देखो ओपनिंग कैपिटल निकालना है जब कैपिटल क्या फ्लक्चुएटिंग, तो ओपनिंग कैपिटल व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। ठीक है बेटे, तो सारी ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही हुई है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपने ले लिया x, ये आपने ले लिया y, ये हो गया आपका पर्टिकुलर। सबसे पहले हमने ले लिया बेटे क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है बेटे, तो क्लोजिंग कैपिटल यहां पर जो थी आपकी, देखो बेटे क्लोजिंग कैपिटल आपकी कितनी थी, 10,00,000 और 12,50,000। मैंने यहां ले लिया 10,00,000 और 12,50,000। क्लियर हो गई बात। उसके बाद 31 मार्च आई होगी बेटे, देखो 31 मार्च, क्योंकि जो कुछ एडजस्टमेंट है हमारे पास, देखो 31 मार्च, और ईयर क्या था हमारा, ईयर था 2024। ठीक है बेटे, अब 31 मार्च 2024 को बेटे देखो आपने क्या किया होगा, जो ड्राइंग है, ड्राइंग से कैपिटल क्या हो गई होगी, ड्राइंग को ट्रांसफर कर दिया होगा कैपिटल अकाउंट में, तो कैपिटल आपकी क्या हो गई होगी, कम, तो उसको वापस से प्लस कर देंगे। अमाउंट दे रखा था ड्राइंग का अमाउंट दे रखा था 2,50,000 और 1,25,000। ठीक है बेटे, तो मैंने क्या कर दिया, हाँ, ड्राइंग को 2,50,000 प्लस कर दिया है और 1,25,000 भी प्लस कर दिया है ड्राइंग। ठीक है बेटे, और फिर जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट को मैंने क्या कर देना है बेटे, प्रॉफिट को मैंने कर देना है माइनस, क्योंकि प्रॉफिट की वजह से कैपिटल क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। चेक करो बेटे, प्रॉफिट था हमारा 5,00,000 रुपए और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 3:2, तो 3,00,000 रुपए का प्रॉफिट तो एथे माइनस हो गया। ठीक है बेटे, और 2,00,000 रुपए का प्रॉफिट क्या हो गया, वो यहां माइनस हो गया। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद बेटे डेट के अंदर एक और बदलाव हुआ था, जरा चेक करो कौन सी डेट आ गई थी, यहां पर 1 मई 2023, ये तो 2024 था, 1 मई 2023, या फिर आप यहां पर ले लो बेटे 1 अक्टूबर 2023 ले लेते हैं, नीचे से अगर लेना है तो यहां पर भाई आपने 1 मई 2023 को क्या करा था, यहां मैंने ले लिया 1 मई। अब ये बेसिकली जो पीछे किया ना बेटे, सेम टू सेम वही हो जाएगा, सेम टू सेम वही हो जाएगा। क्या, देखो यहां जो आपने ये किया ना 1 मई को, एडिशनल कैपिटल को क्या करना है बेटे, माइनस, और ड्राइंग को क्या करना है, प्लस। ठीक है बेटे, ड्राइंग को आपने विड्रॉ को क्या करना है, प्लस। तो आप देखो जरा यहां पर एक्स ने क्या किया था, 1 मई 2023 को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है,
तो मैंने माइनस कर दिया किसको, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दिया और प्लस कर दिया बेटे बाई एक्स, और कैपिटल विदड्रॉन, विदड्रॉन बाई वाई। क्लियर हो गई बात। तो जरा अमाउंट आप देख लें बेटे, क्या था, एक तो 2.5 लाख था और एक 1,25,000 था, 2,50,000 प्लस, क्योंकि कैपिटल भाई ने क्या करी थी बेटे, लगाई थी, और कैपिटल जब लगाई थी तो कैपिटल बढ़ गई होगी तब, अब क्या करेंगे माइनस, और 1,25,000 को क्या कर देंगे, निकाली है, तो तब क्या हो गई होगी माइनस, और अब क्या हो जाएगी बेटे प्लस हो जाएगी। ठीक हो गई बात, ये नहीं हो गई। फिर उसके बाद देखो बेटे क्वेश्चन के अंदर 1 अक्टूबर 2023 को एक्स ने विड्रॉ करा है, तो यहां मैं डेट लिख देता हूं रेड कलर के मार्कर से। देखो 1 अक्टूबर को सिलेक्ट करके थोड़ा सा बेटे हम कर लेते हैं, छोटा, ठीक है बच्चों। तो देखो यहां क्या कर दिया हमने भाई, 1 अक्टूबर 2023 ले लिया बेटे, और देखते हैं अब इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 1 अक्टूबर को एक्स ने विड्रॉ करा है तो प्लस करेंगे बेटे, विड्रॉ किया है एक्स विड्रॉन, कितना बेटे 5 लाख रुपए, और माइनस करेंगे वाई इंट्रोड्यूस, कितना बच्चों 6,25,000, 6,25,000 बिल्कुल एग्जैक्टली। अब ये जो आपकी निकल कर आ जाएगी बेटे, अब जो आपका निकल कर आ जाएगा बेटे, ये क्या आ जाएगा आपका निकल कर ओपनिंग कैपिटल। क्लियर हो गई बात, ओपनिंग कैपिटल। चेक करो बेटे, एक बारी हम चेक कर लेते हैं। 10 लाख रुपए बेटे टोटल आपकी क्लोजिंग कैपिटल थी, इसमें ऐड कर दिया 2,50,000, फिर बेटे माइनस कर दिया है हमने 3 लाख, फिर बेटे माइनस कर दिया है हमने 2,50,000। ठीक है बच्चों, और फिर बेटे हमने प्लस कर दिया है 5 लाख। बहुत बढ़िया भाई, एक मिनट, 10 लाख, 10 लाख, 2,50,000, 2 लाख, ये बेटे आप आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 10 लाख, और ये 12 लाख रुपए आ जाएगी बेटे, 12 लाख रुपए। ठीक है, ये 12,50,000 है, ये 1,25,000 प्लस होगा, 1,25,000 प्लस होगा, 12,50,000, 1,25,000, 2.5 लाख हो गया, ये 15 लाख, और 15 लाख बेटे माइनस का, एक मिनट, 15 लाख में 15 लाख प्लस का हो चुका है, इसमें माइनस कर देंगे 6,25,000, तो एक माइनस कर देंगे, और बेटे 2 लाख एक माइनस कर देंगे, टोटल आ जाएगा 6,75,000, 75,000 आ जाएगा। क्लियर है बेटे। तो अब देखो यहां पर आईओसी कैसे निकलेगा, दोनों से ना बेटे फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग, दोनों में ना आंसर थोड़ा सा अलग आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ड्राइंग वगैरह और प्रॉफिट की वजह से, देखो आईओसी, अब ओपनिंग कैपिटल एक्स की ओपनिंग कैपिटल कितनी आ चुकी है, 12 लाख, आंख बंद करके बेटे 12 लाख पे इंटू कर दिया 6/100 कर दिया, 12×6 = 72,000 आपका ये आ गया। फिर उसके बाद जरा चेक करो, एडिशनल कैपिटल लगाई थी तो क्या हो जाएगा बेटे, प्लस हो जाएगा, कितनी लगाई थी, 2,50,000 2,50,000 लगाई थी, इंटू करेंगे बेटे 2,50,000, 6%, 6/100, और इंटू करेंगे बच्चों, जरा चेक करो ये कब हुआ था, 1 मई को,
तो यानी 11 डिवाइड बाई 12। तो अब देखते हैं, जरा देखो बेटे, 2,50,000 का आपने क्या कर दिया 6%, 15,000 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 से और डिवाइड करेंगे 12 से, ये आ जाएगा आपका 13,750। ठीक हो गई बात। और देखो एक्स ने विड्रॉ किया है 5 लाख, तो माइनस हो जाएगा बेटे। एक्स ने विड्रॉ करा है, कितना विड्रॉ करा है 5 लाख, इनटू कर देंगे बेटे इसको किससे 6 डिवाइड बाई 100 से, और इनटू कर देंगे इसको कब किया है 1 अक्टूबर, 6 डिवाइड बाई 12 से। तो देखो बेटे 5 लाख का 30,000, 30,000 का आधा हो जाएगा बेटे 15,000। ठीक है बेटे। तो यहां पर आप देखेंगे 72,000 में प्लस करना है आपने बेटे 13,750, और माइनस करना है 15,000। ये आपका आ जाएगा 70,750। ठीक है बेटे। पीछे जो आपका ये आंसर आया था बेटे, चेक कर सकते हैं 73,750। ठीक इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, अब आप क्या करेंगे, वाई का निकाल लेंगे। ओपनिंग कैपिटल 6,75,000, इस पे पूरे साल का आपने कैलकुलेट करना है। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपकी एक्स ने कैपिटल विड्रॉ करी है 1,25,000 पे, आप माइनस करेंगे 11 महीने का, और एक्स ने इंट्रोड्यूस करी है 6,25,000, इस पे आपने क्या करना है प्लस करना है। ठीक है बेटे। तो आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। आपने ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, और अगली वीडियो का इंतजार करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।